किसान भाइयों, प्रायः ये सुनने में आता है कि खेती अब मुनाफे का सौदा नहीं रही। लेकिन अगर कोई किसान, कोई युवक नवाचारों को अपनाता है और कुछ नया करने के बारे में सोचता है तो खेती यानी कृषि क्षेत्र आज भी ग्रामीण भारत में रोजगार के कई अवसर उपलब्ध कराने में सक्षम है। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अपने वृत्तचित्र के माध्यम से एक ऐसे प्रगतिशील प्रयोगधर्मी युवा किसान से जो अपने गांव में अमरूद और अन्य फलदार बागों की नर्सरी को व्यावसायिक स्तर पर करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं प्रगतिशील और प्रयोगधर्मी युवा किसान शैलेंद्र सिंह से इस वृत्तचित्र के माध्यम से। कृषि क्षेत्र आज ग्रामीण भारत में रोजगार के नए नए अवसर उपलब्ध कराने में सक्षम है। परंपरागत खेती से आज लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन खेती में कुछ नया करने की चाहत से सफलता के रास्ते खुलने लगते हैं। फलस्वरूप खेती एक मुनाफे का सौदा साबित होने लगती है। कृषि नवाचारों पर भरोसा करके जो भी किसान कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सफलता भी मिल रही है और उनकी आमदनी भी बढ़ रही है। वाराणसी जनपद के चोलापुर विकास क्षेत्र के बबियाओं गांव के रहने वाले शैलेंद्र सिंह रघुवंशी ने भी कुछ नया करने के बारे में सोचा। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ के विशेषज्ञों की बात मानकर शैलेंद्र सिंह ने 3 वर्ष पूर्व अमरूद के पौधों की नर्सरी तैयार करने की शुरुआत की। शैलेंद्र इस समय 1 हेक्टेयर यानी 4 बीघे क्षेत्रफल में अमरूद की विभिन्न प्रजातियों की नर्सरी तैयार कर रहे हैं। उनकी नर्सरी में आज इलाहाबाद सफेदा, ललित, श्वेता, संगम, सूरखा, जीएस पसंद, ग्वालियर 27 जैसी प्रजातियों के पौधे उपलब्ध हैं। तीन वर्ष पूर्व शुरू किए गए नर्सरी में आज अमरूद सहित अन्य फलदार पौधों को तैयार किया जाता है, लेकिन शैलेंद्र सिंह का पूरा ध्यान अभी अमरूद पर ही केंद्रित है। शैलेंद्र की नर्सरी में तैयार प्रजातियों में ललित, श्वेता और इलाहाबाद सफेदा की मांग ज्यादा है। इन प्रजातियों के पौधे बेस ग्राफ्टिंग विधि से तैयार किए जाते हैं। हम जो है 9 वैरायटी के पौधे तैयार करते हैं, जिसमें जो है ललित, श्वेता, इलाहाबादी सफेदा, जीएस पसंद, संगम, सूरखा, ग्वालियर 27, पंथ प्रभात और बीही 1 प्रजातियां है। जिसमें जो है 4 प्रजाति का पौधा हम जो है बड़े पैमाने पर तैयार करते हैं, जिसकी मांग जो है भारत के करीब सभी प्रदेशों में है। जिसमें जो है ललित, श्वेता, इलाहाबादी सफेदा और जीएस पसंद की मांग हर जगह जो है बनी रहती है। बेस ग्राफ्टिंग तकनीक से लखनऊ में पौधे तैयार किए जाते हैं। शैलेंद्र सिंह इस उन्नत तकनीक को अपने गांव में अपनाकर पूर्वांचल के किसानों को अमरूद के उन्नत पौधे उपलब्ध करा रहे हैं। शैलेंद्र सिंह ने अमरूद नर्सरी को एक कृषि आधारित व्यवसाय के रूप में अपनाया है। एक पॉली हाउस और 3 नेट हाउस में उन्नत पौधे तैयार किए जाते हैं, जिससे कि प्रजातियों की गुणवत्ता बनी रहे और पौधे स्वस्थ रहें। मैं अपने नर्सरी में 100 स्क्वायर मीटर में पॉली हाउस बनवाया हुआ हूँ। पॉली हाउस मैं इसलिए बनवाया हूँ कि इसमें बीज चाहे जब डालिए और उग जाता है। बीज के जमाव के लिए इससे अच्छा कोई स्थान नहीं है और इसमें न कोई कीड़ा जाता है, न कीड़े का प्रकोप होता है और अच्छा जार्मिनेशन इसमें होता है।
मैं अपने नर्सरी में जो पौधा ग्राफ्ट किया जाता है उसको नेट हाउस, जो ग्रीन हाउस होता है, उसमें रखवाता हूँ, क्योंकि उसमें 30 से 40% धूप कम लगता है, तो पौधा अच्छा सर्वाइव करता है और अच्छा जो है ग्राफ्ट हमारा चलता है। पौधे तैयार करने के लिए पहले अमरूद के बीजू पौधों को शैलेंद्र सिंह लगाते हैं। जब बीजू पौधे 6 इंच के हो जाते हैं तब उनकी ग्राफ्टिंग की जाती है। पौधे छोटे होते हैं इसलिए नाजुक भी होते हैं। ग्राफ्टिंग के लिए काटे गए कल्लों को बावस्टीन से शोधित करने के बाद ग्राफ्टिंग की जाती है, जिससे कि पौधों का फफूंद जनित रोगों से बचाव हो सके। अमरूद से ग्राफ्ट किए गए पौधों को कीड़ों से नुकसान होने की भी संभावना रहती है। शैलेंद्र सिंह अपने पौधों को कीड़ों से बचाने के लिए नीम के तेल की 4 मिलीमीटर मात्रा 1 लीटर पानी की दर से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते हैं। इससे छोटे पौधों का कीड़ों से बचाव हो जाता है। शैलेंद्र सिंह के बबियाओं स्थित इस नर्सरी के पौधे देश के 7 प्रदेशों तक पहुंच चुके हैं। पिछले वर्ष पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के उद्यान विभागों के मार्फत विभिन्न प्रजाति के अमरूद के पौधे किसानों तक पहुंचाए गए। इस वर्ष मणिपुर और उत्तराखंड से कुल 5200 पौधों की मांग आई है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रदेशों ने भी बबियाओं गांव के अमरूद के पौधों में दिलचस्पी दिखाई है। इस तरह एक युवा किसान की सोच, उसके सपने धीरे धीरे पूरे देश में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की दिशा में अग्रसर है। अमरूद की उम्दा किस्म की नर्सरी के लिए शैलेंद्र सिंह को पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित भी किया गया है। शैलेंद्र सिंह के साथ उनके छोटे भाई सौरभ सिंह रघुवंशी भी नर्सरी के काम में हाथ बटाते हैं। दोनों भाई मिलकर नर्सरी का काम संभालते हैं। शैलेंद्र सिंह ने अपनी नर्सरी में गांव और आसपास के लगभग 20 लोगों को काम पर लगा रखा है। इस तरह शैलेंद्र सिंह ने स्वयं के लिए रोजगार तो उपलब्ध कराया ही है, साथ ही 20 दूसरे लोगों को भी उनके गांव में रोजगार का अवसर प्रदान किया है। एक हेक्टेयर की नर्सरी से शैलेंद्र सिंह को सारे खर्च काटने के बाद प्रतिवर्ष 4 से 5 लाख रुपए तक मुनाफा हो जाता है। इस तरह कृषि नवाचार को अपनाकर शैलेंद्र सिंह अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में सक्षम हुए हैं। हमारे 1 हेक्टेयर के नर्सरी में जो 12 महीने हमारा काम होता है, उसमें सारा लेबर खर्च, ग्राफ्टिंग खर्च, पानी पूरा काट करके हमको 4 से 5 लाख रुपए की बचत हो जाती है। यदि खेती को मुनाफे के सौदे में तब्दील करना है तो लीक से अलग हटकर कुछ करना होगा। कृषि क्षेत्र में तमाम ऐसे अवसर हैं जिन्हें अपनाकर हमारे ग्रामीण युवा अपने लिए ही नहीं वरन दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। शैलेंद्र सिंह की सफलता इस बात का प्रमाण है।